इंडियन यूट्यूबर का अफगानिस्तानी कप्तान से इंटरव्यू तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। अब ये बोल सकते हो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट नेगेटिविटी और गंदगी बकने और बाहर निकलवाने के लिए गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ स्पोर्ट्स में खुशामदीद। इन दिनों यार अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे अफगानी कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी का इंटरव्यू जो कि एक इंडियन यूट्यूबर ने लिया है काफ़ी गर्दिश कर रहा है। उसके छोटे छोटे क्लिप्स मुख्तलिफ सवालात के जवाबात में पोस्टेज, पर यार देख के हैरानगी ये होती है कि इस पूरे इंटरव्यू में आप जो है वो इंटरव्यू अफगानिस्तान की क्रिकेट से मुतल्लक अफगानिस्तानी कप्तान से ले रहे थे, या कि आप जो है वो उन्हें सामने बिठा के पाकिस्तानी टीम के मुतल्लक पाकिस्तानी क्रिकेट से मुतल्लक जो है वो पूछ रहे थे। मतलब यार इस इंटरव्यू का कोई भी क्लिप, कोई भी सवाल अगर आप देखो तो उसमें आपको पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तानी प्लेयर्स से मुतल्लक ही जो है वो पूछा हुआ सवाल, क्वेश्चन आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। बाकी खैर इसमें ये भी आप बोल सकते हो कि बच्चों की गुफ्तगू और अब्बू का जिक्र ना हो तो फिर वो गुफ्तगू भी तो जाहिर सी बात है यार अधूरी रहेगी। इंडियन यूट्यूबर, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आप हारते थे तो आपको कैसा जो है वो महसूस होता था? खुद ही उसका जवाब भी खुद ही देते हैं, बहुत बड़ा बुरा फील होता होगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आप जीते तो इतनी बड़ी जीत थी, तो आपको जो है वो क्या फील हुआ, क्या अचीव किया आपने बड़ी जो है वो बढ़ा चढ़ा के। आगे से वो झंडू अफगानी कप्तान, वैसे तो अगर देखा जाए तो हशमतुल्लाह शहीदी का वही हाल है जो कि एक वक्त में सरफराज अहमद का था। बैटिंग ऑर्डर पे खुद जो है वो टेस्ट में शायद इनकी जगह बनती हो। वैसे मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है तो टी20 तो खेलते नहीं, ओडीआई में भी जहाँ पे इनकी बैटिंग आती है कोशिश इनकी यही होती है खुद का नंबर जो है वो पीछे धकेलना, और जब आके खुद बैटिंग करते हैं तो स्ट्राइक रेट इनका जो होता है वो सभी के सामने ही है। और आगे से वो झंडू भी मतलब ऐसा इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, भाई इंटरव्यू तो अपने मतलब अपनी टीम के मतलब पिछले 2-3 सालों से जो अफगानिस्तान क्रिकेट ने अचीव किया है भाई उसे डिस्कस कर, और पूछने वाले को भी उससे मुतल्लक जो है वो पूछना चाहिए। और जो रिसेंट उनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस रही है तो भाई जो है वो तारीफ के काबिल है। लास्ट 2 वर्ल्ड कप जो है वो गुजरे हैं, जिस तरह से टीम अफगानिस्तान ऊपर आई है तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे हमसाए हैं। और यार सबसे बड़ी बात, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, मुस्लिम के अगेंस्ट हम कोई बात करें या उनकी तरक्की से जलें, हमें यार जेब नहीं देता। हमें फिर भी हम जो है वो हमारे भाई हैं और रहेंगे। कुछ दोस्त जो है वो ये भी कमेंट करते हैं कि भाई आप जो है वो इनकी बड़ी तारीफ करते हो, ये हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं वगैरह वगैरह। भाई सलूक करते हैं वो एक अलग बात है, वो हर जगह जो है वो कुछ अच्छे लोगों के साथ साथ गंदे लोग भी पाए जाते हैं, तो वो तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे भाई हैं और हमारे भाई ही रहेंगे। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ये बातें जो है वो क्रिकेट से दूसरी तरफ जा रही हैं, लेकिन ये खुद ले जा रहे हैं। आप अगर इंटरव्यू कर रहे हो तो भाई आप उनकी क्रिकेट से रिलेटेड बात करो। जाहिर सी बात है जो उन्होंने अचीव किया है, जिनसे वो जीते हैं, वो लम्हे आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में पाकिस्तान को आप क्या समझते हो? फिर एक क्वेश्चन आ गया जी कवर ड्राइव का। आमतौर पे अगर देखा जाए तो बाबर आजम की कवर ड्राइव को जो है वो कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के साथ, और मुख्तलिफ साबका प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स का यही, बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि बाबर जो है वो भाई अच्छी कवर ड्राइव खेलता है, तो भाई इसमें ऐसी जेलसी क्या है? विराट कोहली जो है वो एक अच्छा बैटर है, विराट कोहली जो है वो एक ज़बरदस्त फिनिशर है। विराट कोहली मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर देखा जाए तो आई थिंक उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं है, ये हम भी मानते हैं। तो भाई जो चीज़ें बाबर आजम से मुतल्लक भी मानने वाली हैं उससे आपको तकलीफ होती है, एक आप जो है वो उसका कंपेयर खुद ही विराट कोहली से करते हो। तो ड्राइव के बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया, अभी उन्होंने मतलब जो है वो नाम भी नहीं लिया, और ये यूट्यूबर खुद ही विराट कोहली, विराट कोहली ही होगा। एक जगह उन्होंने जो है वो कहीं बेस्ट कीपर का था डिस्कस किया कि बेस्ट कीपर, प्लेइंग 11 जो है वो अपनी अभी तक की ओडीआई की उनसे पूछी, तो उन्होंने नाम लिया राशिद लतीफ़ का। एम एस धोनी से ऊपर जो है वो, मतलब आप समझ रहे हैं राशिद लतीफ़ को। तो इस तरह की कुछ गुफ्तगू। इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन आने वाली चैम्पियन ट्रॉफी के मुतल्लक जो है वो 4 टीमें इस हशमतुल्लाह शहीदी झंडू से जो है वो इस यूट्यूबर ने पूछी कि कौन सी 4 होगी, तो दोनों ही उस तरह के झंडू जो है वो बैठे हुए हैं। उसने भी एक ही ग्रुप से 3 टीमें जो है वो गिनवा दी, और एक ग्रुप से एक टीम, जिनमें एक तो उसने अफगानिस्तान रखी और दूसरी यूट्यूबर ने खुद ही जो है वो इंडिया रखवा दी। तीसरी उसने जो है वो इंग्लैंड का खुद नाम लिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसने खुद रखवा दी। तो मतलब इस तरह की कुछ इंटरव्यू था, इस तरह का गुफ्तगू थी। हशमतुल्लाह शहीदी जो है वो इस पूरे इंटरव्यू में भी कुछ मुझे कंफ्यूज भी दिखाई दिए,
और जिस तरह से यार पठानों की जो रैपो है ना, पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो रिसेंट जो गुजरे हैं, शाहिद अफरीदी हैं, यूनुस खान हैं और भी पठान हैं, तो स्ट्रेट वे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे अफगानिस्तानी कप्तान ने जो उनकी गुफ्तगू थी और जिस तरह से वो लग रहा था कि नीचे लगे बैठे हुए इस यूट्यूबर के, इंडियंस के, तो आप जो है वो टीम अफगानिस्तान की, मैं पूरे नहीं बोल रहा, टीम जिस तरह से नीचे लगी हुई है वो तो ठीक है, और इस यूट्यूबर के भी नीचे लगे आप बातें कर रहे थे। और एक क्वेश्चन और उर्दू के मतलब इस यूट्यूबर ने पूछा, तो उसमें भी जो है वो घुमा फिरा के वही डिस्कशन हशमतुल्लाह शहीदी का जो है वो जवाब था कि बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमें उर्दू सिखाने में। मतलब यार किसी की नफ़रत में, किसी की कीना में आप जो है वो इतना नीचे तक गिर सकते हो कि ये एक सोचने वाली बात है। सारी ज़िंदगी जो है वो अफ़गानी टीम अभी अगर देखी जाए तो उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी है। पाकिस्तान में क्रिकेट आपने सीखी है, ठीक है। डोमेस्टिक में जो है वो हमने आपको जगह दी है और ये कोई एहसान नहीं किया। हम बोलते नहीं है हमने एहसान किया है, बिकॉज हमने भाई होने के नाते जो है वो ये सब किया है और आइंदा भी करेंगे। लेकिन कुछ अभी जो है वो ये टट्टू टैरे अफगानी टीम के अंदर पाए जाते हैं जो कि एक आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, चंद पैसों के लिए इन इंडियंस की तारीफों के पुल बांधते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और आने वाली चैंपियन ट्रॉफी में भी जो है वो इन्होंने चैलेंज किया है कि अभी इस वक्त हम टीम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। नो डाउट, बीइंग अ क्रिकेट लवर मैं तो रियल क्रिकेट की बात ही करूंगा। इस वक्त टीम अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है तो आप हरा सकते हो, आप बिल्कुल हरा सकते हो। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिस राह पर खड़ी हुई है, जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो क्रिकेट चल रही है, आप हरा सकते हो। लेकिन यार वो एक अलग बात है, क्रिकेट ऊपर नीचे जाना, कुछ डिसीजंस और कुछ मैनेजमेंट, हमारे यहाँ कुछ ऐसे इशू पाए जाते हैं। अदरवाइज टैलेंट की अगर बात की जाए तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फिर से खड़ी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से हमारा जो है वो किसी किस्म का भी कोई कंपटीशन बनता है। बाकी आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह ये बताएगा कि इन टट्टू टैरों की असल औकात क्या है। मैं इन टट्टू टैरों की बात कर रहा हूँ जो कि इन टट्टू टैरों के पीछे लग के कुछ ऐसे इंटरव्यूज में ऐसी बातें करते। गाइस इस तरह का था कुछ इंटरव्यू जो कि काफ़ी चर्चाओं में है। फिर मजबूरी जो है वो इस यूट्यूबर की भी है और इस हशमतुल्लाह शहीदी की भी। अगर पाकिस्तान टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें ना होती तो इस इंटरव्यू को भी भाई कौन देखता। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बोला कि अब्बू का जिक्र जो है वो बेटों में होना ज़रूरी है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।